नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहले आप लोग जो है एक बार तसल्ली से जुड़ जाइए, फिर वार्ता होगी, बताएंगे कि बांकीपुर का क्या हाल है, क्या अपडेट आ रहा है और कांग्रेस क्यों प्रशांत किशोर के जीतने के बाद अपने दफ्तर में पटाखा फोड़ेगी। ये जानकारी हमारे पास कहां से आई, कैसे आई, इस सारी जानकारी हम आपको देंगे। स्वाभाविक सी बात है, खुशी तो खुशी होती है। अब महागठबंधन के हिस्सा कांग्रेस बिहार में थी, है नहीं। राजद के साथ कांग्रेस थी, है नहीं, और शायद भविष्य में रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं, ये जान लीजिए। एक ये खबर हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर, भाई हल्ला है कि भूमिहारों का बलि जो है राजनीतिक बलि लिया जा रहा है। अब कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, किस लिए ले रहा है, इस पर भी तो बात होना चाहिए ना। देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, तो देवेश कुमार ही क्यों, सवाल है ये उठ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को अगर मंत्री बनाना था, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, फटकार को सरकार को फुलफिल करना था, तो फिर कोई और भी विकल्प निकाले जा सकते थे। इनका ड्यूरेशन कितना बचा हुआ है, 7 महीना 16 दिन, ज्यादा थोड़ी है। ऐसे में कहते ना कि आग लगल था उसमें जाकर पेट्रोल छिड़क दिए। नाराजगी भभक उठी लोगों की, भूमिहारों की, क्योंकि अभी जो स्थिति परिस्थिति राजनीति में चल रही है वो बहुत अलग तरह का है। अब देवेश जी ने इस्तीफा जो दिया है, इसके पीछे क्या बातचीत हुई है, क्या नाराजगी है और किस तरह से प्रेशराइज किया गया है, या व्यक्तिगत संबंध निभाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये तो वही बताएंगे। उनके अंदर की बात भला कौन जाने। लेकिन हमारे पास उड़ते उड़ते जो इन्फॉर्मेशन आया है कि पार्टी ने कहा है कि हम आपको आगे देखेंगे, अभी आप इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया सभापति को। भाई पार्टी के लाइन पर चलने वाले लोग तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समाज को कैसे समझा पाएंगे आप? समाज में तो गलत मैसेज चला गया कि गर्दन पर बंदूक रख के जो है नरेटी पर बंदूक रख के जबरदस्ती इस्तीफा दिवा दिया गया कि देना ही पड़ेगा आपको। और लोग नहीं थे इस्तीफा देने वाले, भूमिहारे एमएलसी आपको मिला था। मतलब कि सोचिए, हम तो नाम गिनाना शुरू करेंगे तो लोग कहेगा कि हम जातिवाद कर रहे हैं। दर्जन भर ऐसे नेता है जो डिस्टर्ब हैं अभी इस समाज के, दर्जन भर नेता। आखिर इनके साथ बीजेपी करना क्या चाहती है, समझ से परे है। और ये उपहास क्यों झेलना पड़ रहा है? समय रहते अगर ये समाज डिसीजन नहीं लेगा, चाहे नहीं सोचेगा, बुद्धि विवेक नहीं बढ़ाएगा, तो अभी तो गत बाकी है। जब तक आप खड़ा नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, संभव नहीं। चलिए एक और खबर है, तीसरी खबर, उसके बाद हम सीधे कांग्रेस वाले पे और प्रशांत किशोर वाले अपडेट पढ़ाएंगे। जरूरी है। देखिए, तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के किसी साथी को इसलिए नहीं पूछा ताकि उनको इस बात की जानकारी पहले से थी कि हम वहां न जीते हैं न जीतेंगे, इसलिए बाद में कहने के लिए न हो कि हमने पूरी ताकत झोंकी। हमारे लोगों को खुला और साफ संदेश है, 2 बजे के बाद आपको जो उचित लगे आप अपने तरफ से फैसला लीजिएगा।
अब वही हुआ भी, हम चारों तरफ से पता कर लिए हैं, चौतरफा जानकारी है मेरे पास, ये जान लीजिए। प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, ये जान लीजिए। भूमिहार वोट करवे किया, ब्राह्मण भाजपा से टूटवे किया, यादव तेजस्वी यादव से टूटा ही, मुसलमान टूटा ही, कुर्मी टूटे ही, राजपूत जो है वो छिटके ही, सारे लोग, सारे समाज में से पचफुरना वोट जो है मिला, तो गया कहां, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं और निर्दलीय और कहीं किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर तो जा नहीं सकता है। सब का सब वोट पीके जनसुराज को गिरा है। क्या हुआ है बोकसबाजी, क्या हुआ है गड़बड़ी, किस तरह से झोल झाल होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी जितने भी एग्जिट पोल्स हो या बाकी अन्य अपडेट्स हो, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात करने का अपना एक अंदाज हो, कल भी हम बहुत जगह घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, भाई हम लोग तो भाजपा के हैं ही, वोट की ना आप चला दीजिएगा खबर। हम खबर का हम कोनो कैमरा लिए हुए, माइक लिए हुए जो खबर चला देंगे, ऐसे ही बोलिए ना जी, अपने मन मिजाज का बात है। तो धीरज बाबू लेकिन ध्यान रखिएगा, आप हमारे मित्र हैं, भाई हैं, हमको लिए आप निश्चिंत रहिए। तो हम जनसुराज को दिए। अब भाजपा के लोग अगर ये बात कहें और आम लोग जो कट्टर सपोर्टर समर्थक हैं वो ये बात कहें, तो एक से अनेक का मैसेज जाता है। उसी तरीके से ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ा। अगर बांकीपुर के अंदर किसी को वोट नहीं पड़ा है तो वो राजद को नहीं पड़ा है, ये जान लीजिए। इस चुनाव में वो अपने आप को पूरी तरह से वो ढील छोड़, जैसे गुड्डी पतंग कैसे कट जाता है तो कहां गिरेगा कोई ठीक नहीं है। लेकिन कभी कभी पतंग को जो है खुश होकर इंसान उत्साहित भाव में धागा तोड़ के छोड़ देता है। आजाद हो जाओ, जाओ जहां जाना है, जिसके छत पे गिरना है गिरो। वही इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने वोटरों को आजाद कर दिया था। जन्ने जाना है जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरा जो विजन है, मिशन है, उसके अतिरिक्त नहीं जाना है। और वो समाज जो है वो चाहता भी नहीं, कहीं नहीं जाता है। तो मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने नहीं पूछा, एक फोन नहीं किया, हमारी बात हुई, हमने ये खबर पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं। लेफ्ट के किसी नेता को नहीं पूछा, कांग्रेस को नहीं पूछा, किसी को पूछवे नहीं किए फोन करके, और किसी को शामिल करना भी नहीं चाह रहे थे। तो नहीं कीजिएगा तो नहीं कीजिए। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ताकत झोंकी है अंदर खाने से, चाहे लेफ्ट ने या अन्य कुछ नेताओं ने बहुत कुछ होना बाकी है। पटाखा फूटेगा, समझ जाइए। जश्न की तैयारी है, 3 तारीख की बारी है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पटाखा फूटेगा, ये इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं, अगर प्रशांत किशोर जीते तब। और एक बात मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई लाग लपेट नहीं है इस बात में कि मेरा ये दावा नहीं है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे चाहे हारेंगे। हमारा ये खबर है जो लोग कह रहे हैं, लोगों की बात सुनकर, नेताओं की बात सुनकर, ऑफ द रिकॉर्ड जो कानों तक चर्चा पहुंचती है, उसके आधार पे मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं। मेरा रिपोर्ट ये कहता है कि कांटे की टक्कर थी, और अगर भाजपा 5000 वोट से भी जीतती है बांकीपुर, तो इसको हार मानेंगे, बुरी तरह से हार मानेंगे, चाहे इस वोटों की संख्या 10,000 5,000 क्यों न रहे, 10,000 को भी हार मानेंगे। 51,000 से आप जो है लीड किए थे, अगर 5,000 10,000 से जीतेंगे तो कहां
वाहवाही लुटाएगा। सो बताइए कहाँ गया 40,000 45,000 वोट? इसका मतलब है कि आपसे लोग टूटे छिटके तब ना गए प्रशांत किशोर को। और प्रशांत किशोर के बारे में बहुत लोग कह रहे थे कि जमानत जब्त हो जाएगा। हम सब का स्क्रीनशॉट से लेकर सब का जो है बात याद रखे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े सुरमाओं ने कहा जमानत जब्त हो जाएगा धीरज जी, आप निश्चिंत रहिए। वो ब्राह्मण राजपूत का जो है मतलब कि जो सबर ने वो छिटकने वाला है भाजपा से, लस्सा की तरह चिपका हुआ है, कभी नहीं छिटकेगा। छिटक गया है, ये बीजेपी को ही मालूम, छिटक गया है। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर इस चुनाव में पीके जीत गए तो ये जान लीजिए कि भाजपा के लिए बिहार में जो है अच्छा मैसेज नहीं, और केंद्र जो है इस बात को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार, शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी के संगठनात्मक बड़े लीडर्स, उनको जो है उनका कैडर चाहिए। उनके लिए उनका कैडर इंपॉर्टेंट है, कोर वोटर्स इंपॉर्टेंट है, न कि कोई व्यक्ति विशेष। एक और बात, एक जगह कल बैठे हुए थे, हम नाम नहीं लेंगे, हाथ जोड़ते हैं, नाम नहीं ले सकते। अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई हम नहीं जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को मैं भी व्यक्तिगत तौर पे जानता, बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी तक तो बढ़िया ही काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भरत तिवारी मामले में भी उन्होंने जो है ठीक है, पहले क्या कहा छोड़ दीजिए, तकलीफ तो थोड़ा सा लगभग किया था, हमको नहीं, लोगों को, समाज को, लेकिन अभी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक भाजपा के ही नेता ने जो क्रिया खिवा दीजिए, भगवान क्रिया कह रहे हैं, दुनिया का कोनो क्रिया खिवा दीजिए, बैठे हुए थे कद्दावर नेता, नंबर 2 का नेता, आगे बोलिए। बातचीत हो रही थी, आपको मालूम नहीं है धीरज जी, बिहार में सवर्णों की नाराजगी जितना लालू प्रसाद यादव से नहीं थी उतना इनसे। सर ऐसा बात आप कर रहे हैं, ऐसा क्यों होगा? पता लगाते रहिए। अरे पता तो हमको है भी करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो टटोलवे न करेंगे। पता लगाते रहिए। जी सर, लगाते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक सवर्ण नेता, भाजपा के नेता, बड़े नेता ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। राजकुमार राय, मनीष चौधरी के समेत कई लोगों का कमेंट है, पहले कमेंट ले लेते हैं। धीरज भाई जी, आपसे निवेदन है कि हम 3 फेज बिजली का कनेक्शन लिए हैं, प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, रोज जितना यूज होता है उतना कुछ लिखे हैं जी, रोजाना उतना पैसा कट जाता है, फिर हर महीने 1200 से 1500 एक्स्ट्रा पैसे कट जाता है। एक बात बताएं, अपना खाता में से रुपया निकाल लीजिए, आना तो ऑटोमेटिक का सिस्टम हटा दीजिए, ना तो पता चलेगा ना एक दिन कि जो हो रुपया सब कट जाएगा। दुनिया भर का साइबर क्राइम, फ्रॉडिज्म, चाहे मनमानी जो कहिए हो रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री देने के नाम पर ये धोखा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं कि पूरी जनता से धोखा हुआ, बिहार के लोगों से धोखा हुआ है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे घर में कितना बिजली जलता है, नहीं जलता है, मुश्किल से चलता होगा तो दिन भर रात भर एसी चलता होगा एगो, इतने मान लीजिए। क्योंकि हमारे घर में ज्यादा लोग गांव में नहीं रहते हैं, मम्मी और पापा रहते हैं सिर्फ, और कुछ लाइटें जलती होंगी। हर महीना बिजली आ रहा है भाई, हर महीना बिल आ रहा है 500 600 500 600। ये क्या तरीका है, क्या तमाशा है, समझ नहीं आता है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़िया तो है जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, बिट्टू नितिन कह रहे नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं बिट्टू नितिन जी, और भी लोग हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं।
एमडी खुद्दाद इमाम जी सुप्रभात, मोहित कुमार जी सुप्रभात। 3 तारीख को सब पता चल जाएगा बिट्टू। हाँ पता तो चल ही जाएगा, हमारा तो इंतजार है 3 तारीख को। हम 3 तारीख के चलते अभी देख रहे हैं कि दाढ़ी मोछ सब कुछ नहीं बनवाया, अभी सावन चढ़ गया तो अब हम 1 महीना नहीं बनवाएंगे। 3 तारीख के चलते आने दीजिए ना, 3 तारीख का है, टेंशन ले रहे हैं। मनोज सिन्हा करें 1 वोट से जीत होती है। क्या बात आप करते हैं मनोज सिन्हा जी, आपके फिर मत बोलवाइए, उनसे भी हमारा व्यक्तिगत संबंध है, हमारा संबंध किसी से खराब मत करवाइए। आपके वोटर्स भी गए हैं और 1 वोट से जीत होता है, तो फिर ये दावा कभी नहीं होना चाहिए कि फलना का जमाना जब्त हो जाएगा और हम 1 लाख वोट से जीतेंगे। कभी नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए। और जिसकी मार्जिन जो है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में बहुत टाइम पीछे चल रहे थे, याद है ना आपको, किस तरीके की बात होने लगी। आज जब जीते तो ये कहा गया ना कि देखिए डाउनफॉल शुरू हो गया है। कहा गया कि नहीं कहा गया? वोट बहुत मैटर करता है। अगर 40,000 30,000 वोट अचानक से आपका गायब हो जाए और सिर्फ एक समीकरण की वजह से, इसका अर्थ है कि वो 40,000 लोग जो है विकल्प तलाश रहे थे, उनको विकल्प मिल गया, वो विकल्प में चले गए, वो यही नहीं करेंगे। ऐसा मत कहिए कि जीत होता है। जीतने के लिए तो बहुत लोग जीतता है, और नेता तो बहुत लोग हैं, लेकिन सब का दाबरे नेता है और सब मजबूते नेता, सब पढ़े लिखे, सब जानकारी नेता है। ऐसा नहीं हो सकता है। खुशबू पाठक पर भाजपा के जिस कार्यकर्ता ने, जिस व्यक्ति ने हाथ चलाया, राजीव नगर का रहने वाला, खुलासा हमने किया था, याद होगा, फेसबुक पे हमने डाला, चैनल पे चलाया। हमारा उस व्यक्ति से कोई नाराजगी नहीं, वो व्यक्ति हमको बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी शायद जानता हूं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उस व्यक्ति ने बिहार भाजपा को बदनाम करवा दिया। आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आप किसी से नाराज हो सकते हैं, आप जो है धक्का मुक्की की स्थिति में आ सकते हैं, आप अपनी पार्टी के लिए जो है सड़क पर उतरकर मोर्चा संभाल सकते हैं, लेकिन आपका राइट कदापि नहीं बनता है कि एक कार्यकर्ता को, एक महिला को, एक बेटी को और एक ऐसी लड़की को जो सार्वजनिक तौर पे कहीं खड़ी है, उसको थप्पड़ मारिए, धक्का दीजिए। शर्मनाक है ये। यही सब तमाशा होता था ना, यही सब कांड होता था, यही सब चाल चरित्र की वजह से ना एक बड़ी पार्टी को सत्ता से लोगों ने जो है फेंक दिया, आज तक सत्ता में वापस नहीं आई। आज जिस हाशिए पर है आप सब कुछ देख रहे हैं। लोगों ने विकल्प तलाशा कि ना भाई बहुत स्थितियां, नीतीश कुमार को चुना और नीतीश कुमार बहुत अच्छे बेहतर विकल्प साबित भी हुए। फिर बीजेपी बुरी अच्छे तरीके से उसका उदय हुआ और आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जाता है कि बीजेपी सभ्य पार्टी है, सभ्यता का परिचय देती है, और उनमें जो लोग सटे हुए हैं आप उसी को, और खासकर महिलाओं की बात करते हो और आपके लोग, आपके कार्यकर्ता महिला को पीट रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं करेंगे। शीर्ष नेतृत्व को कार्रवाई करना चाहिए कि आपने उनकी पार्टी को बदनाम किया है। आपको सार्वजनिक तौर पे माफी मांगना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। ऐसे नहीं होता है सर। उदाहरण कुछ भी दे दीजिए, सीता, शूर्पणखा और दुनिया जहां लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं, सब देख रहे हैं कौन कौन क्या लिख रहा है, लेकिन ये नहीं होता है। ये तो क्षम्य है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। अब FIR हुआ है, झेलिए, मामला तो जाबे करेगा कोर्ट में, आपको तो शामिल होना ही पड़ेगा, सफाई देना ही पड़ेगा। तो जिंदगी में उम्मीद है कि आप ऐसा गलती करेंगे भी नहीं। चलिए कमेंट लेके और जल्दी जल्दी अखबार की खबर बता के फिर हम निकलेंगे। बिट्टू नितिन कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के काम से सब जनता नाखुश है। ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हम नाखुश नहीं है, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। चलिए, मनीष चौधरी है पीके ओके या नॉट ओके, पीके ओके या नॉट ओके, मतलब डन 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 कर दीजिए ना जनता के मिजाज को के हिसाब से। 100-120 यूनिट मनीष चौधरी। चलिए, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ऋषिकांत शर्मा, ऋषु जी बहुत धन्यवाद आपका कि आप
देखते हैं और हमको लगता है कि आपको डेली देखना चाहिए पेपर वाला कार्यक्रम सुबह सुबह 8:30 बजे। एक वोट से सीपी जोशी राजस्थान का सीएम बनते बनते रह गया था। अच्छा, एक वोट से बहुत लोग हारते जीतते जीतते रह गया। आप नहीं समझ रहे हैं, चलिए आप उदाहरण फिट कर रहे हैं तो अलग विषय है। अखबार की खबर जल्दी जल्दी जान लीजिए, फिर हम नहीं तो पता चलेगा कि मेन खबर छूट गया। वंडरफुल डे, 2 गोल्ड जीते, 6 सिल्वर जो है पक्के हो गए। हर्ष किसान के बेटे हैं, आर्थिक तंगी से सेना ज्वाइन की थी। एक कुलगाम में जो है पहलगाम जैसा हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ के श्रमिक की हालत गंभीर है। आतंकियों ने नाम पूछकर 2 हिंदू श्रमिकों को गोली मार दी, एक की मौत हो गई। 2 आतंकियों ने की वारदात, इनमें एक विदेशी होने का जो है संदेह है। जांच जारी है, पुलिस लगातार, और जो सेना के जवान वो रेकी कर रहे हैं, देख रहे हैं। रेकी करके निशाना जो है बनाया गया, 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। एलजी के निर्देश आए हैं, अभियान तेज करें, आतंकियों का सफाया हो। दूसरी खबर, पप्पू ने चंदा चोरी का ड्रामा किया, संत बोले ये सनातन का अपमान। पप्पू यादव ने जिस तरह से साधु बनकर चंदा चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, राहुल गांधी ने जो है चंदा दिया, आप पप्पू यादव पॉकेट में घुसाते दिखे, यानी कि जो एक थीम तैयार की गई थी वो सब तो ठीक है, लेकिन भाजपा को एक बात का तकलीफ है, उस पीड़ा को आप नहीं पाट पाइएगा। भगवान श्री राम की तस्वीर को आप जो है अयोध्या सांसद को प्रणाम करते करते जमीन पर रख दिए। अब विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते भगवान का और किसी की आस्था का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, समझ जाइए। गजब मामला है भाई साहब। मानस मानसून सत्र, राजस्थान में हंगामा, सभापति बोले यह तानाशाही है। जन्म मृत्यु पंजीकरण बिल बिना चर्चा लोकसभा से जो है पास हो गया। यह लोकल से ग्लोबल होने का बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री दरभंगा से कनाडा गया, 60 टनल प्लेवर्ड जो है मखाना, उसकी जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है। अखबार में मेन पेज पर हेडिंग मोदी जी का दिया है, जबकि लाइव 11 बजे के बाद आया था। अखबार में मेन पेज का हेडिंग, हाँ तो कहाँ है, तो साइड में है, ऐसा नहीं है। अरे तो अखबार राते में छपता है जी, अपडेट राते में। पत्रकार जो लोग हम लोग प्रिंट में हम काम किए हैं, तो प्रिंट वाले तो रात भर जो बैठल रहते हैं ना कंप्यूटर पे, अपडेट देखते रहते हैं, कुछ हो गया बस छप गया। ये कौन बड़ा विषय है, भोर में होता तो नहीं छपता। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय घोटालों की जांच के लिए कमेटी बनी है। क्या हम बचपन बाजार के हवाले कर रहे हैं, नीलेश मिश्रा जी ने जो है ये लिखा है। इसमें डर बेचने का ये कारोबार नया नहीं है, मेरी पीढ़ी ने इसे कोचिंग संस्थानों के दौर में देखा। कई अच्छी बातें लिखी हुई है, बाद में इसको पढ़ेंगे हम। आईबी अफसर हत्याकांड, आपके पूर्व पार्षद समेत 5 को जो है उम्र कैद हुआ। दिल्ली दंगा, कोर्ट ने कहा यह बेहद बर्बरता पूर्वक वारदात थी। संजय कुमार जी, गुड मॉर्निंग संजय जी। और बिट्टू जी कह रहे हैं बीजेपी ने तो हनुमान जी को नचाया, ये अपमान नहीं। फिर वही बात कर रहे हैं। किसी चीज को आप अगर धर्म से जोड़ेंगे, आप अगर राजनीति से जोड़ेंगे, तो दोनों तरफ मामला है। भगवान राम हो चाहे हनुमान हो, सबको एक ही नजरिए से लोग देखेंगे और एक ही तरीके से जो है आपके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे। कर ही रहे हैं। आप भगवान राम को अपमानित करने, फोटो जमीन पर रखने वालों को घेर रहे हैं। आपको जो है हनुमान जी को नचाने के मामले में घेरा जा रहा है। भरत तिवारी हत्याकांड एनकाउंटर मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। हत्या के केस में एसटीएफ सिपाही अभय गिरफ्तार हुआ। आरा से दबोचा गया आरोपी जवान हत्या के आरोप में गिरफ्तार, गवाह देने नहीं पहुंचा था कोर्ट। भरत की मां बोली सभी दोषियों को सजा मिले। दीपक प्रकाश मंत्री प्रकरण, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एनडीए का डैमेज कंट्रोल जारी। भाजपा के देवेश ने एमएलसी पद छोड़ा ताकि उपेंद्र के बेटे मंत्री बने रहें। देवेश ने कहा है
मैंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि देवेश मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या दीपक के लिए सीट छोड़ी है? नो कमेंट। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगी, उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी। दीपक ने कहा एनडीए नेताओं के आशीर्वाद से मंत्री हूं, निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है, विपक्ष राजद को नहीं। चलिए ये तो अच्छी बात है। अब इस्तीफा देने वाले ने कह दिया कि नो कमेंट, इस पर हम कोई जवाब नहीं देंगे, तो इसका अर्थ आप समझते रहिए। बहुत सुंदर। नमस्ते शर्मा जी, और ठीक है, उनके पास नहीं है। मनीष चौधरी जी कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे गाली देने वाले बच्चों को माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब हम देख रहे थे 12 साढ़े 12 बजे वीडियो उनका आया, ठीक है, पीएम मोदी का ये अपील अच्छा है युवाओं के लिए। इन दिनों लगातार 12 साढ़े 12 बजे वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक है। जिस प्रकरण के बाद जिस तरह से पीएम मोदी एक्टिव हुए, खुशी का विषय है। चलिए नो कमेंट। विशेष इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के पीएम हैं, और उनकी बात हर युवाओं को माननी चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से अपील की और जिस तरह से बातें रखी है रात को, बहुत सराहनीय है। सरप्लस शिक्षकों की आंगनबाड़ी बाल वाटिका में नियुक्ति होगी। उसके अतिरिक्त क्या है भाई साहब? नोटिस जारी हुआ है, जमीन पर दावेदारी के साक्ष्य पेश करने होंगे। 5 को सुनवाई होगी। वैशाली और सारण से गंगा किनारे मिली जमीन पर अवैध कब्जा। 259 मकान जो है टूटेंगे, जो गंगा किनारे बनाए गए। एलएनजेपी अस्पताल 5 साल में ही गिरने लगी फॉल सीलिंग की जो पट्टियां होती है वो। जटडुमरी जंक्शन से नवंबर से चलेगी एक्सप्रेस ट्रेनें। हड़ताल से फैली गंदगी अब पुलिस की निगरानी में रात 10 बजे से सफाई होगी। हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सीटें 30 अगस्त तक फुल है। राज्य में मानसून की सुस्ती, जुलाई खत्म, सामान्य से 42% कम बरसे बादल। लाइट कहीं तो बंद नहीं ना हुआ। बिहार में डेंगू का डबल अटैक, 70 सैंपल की जांच में 15 में एक साथ मिले 2 वायरस। बाप रे बाप, बच बचा के रहना ना, हम ये नहीं बोल रहे हैं। राजकिशोर यादव जी, बताइए राजकिशोर जी। एएन कॉलेज में 3 अगस्त को होगी मतगणना। रिजल्ट तक बोरिंग रोड में नहीं चलेगी गाड़ियां। सिपाही हवलदार नहीं काट सकेंगे गाड़ियों के चालान। रिश्ते का खून, बांसकोटी 95 नंबर गेट के पास दुकान पर गोली मारी। दीघा में दुकानदार की हत्या। 5 धूर जमीन का विवाद, छोटे भाई पर आरोप। बताइए, 5 धूर जमीन के लिए भाई ने भाई की हत्या कर दी। क्या समाज में चल रहा है? हर दूसरा नवजात जन्म के बाद मां के दूध से वंचित है। 12वीं पास साइबर फ्रॉड गिरफ्तार। इसके खिलाफ देश भर से 122 से अधिक शिकायतें आई। बिल्डरों के लिए निबंधन की प्रक्रिया आसान, अब कम कागजात देने होंगे। सड़क हादसा मुआवजे के लिए 10 जिलों में जो है क्लेम ट्रिब्यूनल बनने की तैयारी चल रही है। बिहार के गांवों का डिजिटल मैप बनेगा। उपचुनाव में राजा जनसुराज में साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। अजय ने कहा है पीके न तो प्रशांत है और न ही किशोर, वे कुटिल हैं। ठीक है, ये भी भाजपा का बयान है। अब रक्तदान का व्हाट्सएप ऐप पर भी डिजिटल रिकॉर्ड मिलेगा। बस जल्दी जल्दी, ज्यादा कुछ है नहीं खबर। मलंगवा में बाजार बंद कर प्रदर्शन। बरहतवा में 5 युवक पकड़े। आ रहे स्पेन के सेआउट में घुसे 60,000 प्रवासी। ट्रंप का दावा, हमास हथियार छोड़ने को राजी। हमास बोला पहले इजराइल हटे। जंतर मंतर मॉब लिंचिंग के हालात में जो है फंसे पिता खून से सनी वर्दी में घर लौटे। चलिए विशेष कुछ है नहीं फिलहाल, अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश प्रजापति जी। प्रशांत किशोर जीतेगा, ये आपका बयान है। जय बिहार, आजाद हसन लिख रहे हैं। चलिए तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, शुक्रिया।